हेलो बच्चों, मुहावरों की श्रृंखला में हम आपको ले जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से सुनिए। पहला है लोहे के चने चबाना। बच्चों, कभी आपने देखा कोई लोहे के चने चबाता है? सामान्य चने तो सर्दियों में खाते हैं, ठीक है, घूमते फिरते भी आप खा लेते हैं, लेकिन कभी आपने लोहे के चने चबाया है? नहीं चबा सकते। तो लोहे के चने जो है चबाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बहुत कठिनाई का सामना, इसका मतलब होता है बहुत ही कठिनाई का सामना करना। आसान कार्य नहीं है लोहे के चने चबा दिए आपने। चने जो है ठंडियों में चने खाए जा रहे हैं, नहीं, आप एक लोहे का दाना भी नहीं खा सकते, ठीक है। दांतों पसीना आ रहा। कभी दांतों में पसीना आता है बच्चों? आता है? किस किस बच्चों के दांत में पसीना आया आज तक? मुझे तो नहीं लगता कि आपके दांतों में पसीना आया होगा। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप अपनी परीक्षा देने जाते हैं और आपके सामने कोई पेपर आ जाता है, तो उसको देखकर आपका दांतों में पसीना आ जाता है। आप इतना भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों के दांतों में पसीना आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? पढ़ रहे हो ना? पूरा पढ़ा करो बच्चों। आपसे हम कुछ नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि आपको हम जो इतनी मेहनत करके आपको दे रहे हैं उसको आप पढ़ें, अच्छी तरह समझें और पढ़ें, पूरा पढ़ा करो, ठीक है। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी किसे कहते हैं बच्चों? पैर के नीचे। और सिर। इतना किसी भी कार्य को करने के लिए इतना प्रयास करना कि वो पैर से लेकर सिर तक का वो मेहनत करता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर बच्चे को एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। परीक्षा पास करने के लिए बच्चों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। आंखें फोड़ना, अपनी आँखों को बहुत अधिक बिजी रखना, ठीक है। उनको जो है लगातार देखते रह, किसी चीज़ में अपनी आँखें टिका के रखना, आँखों को इतना अधिक प्रेशर में रखना, बहुत अधिक बिजी रख देना कि बेचारे आँखों को चैन ही ना मिले, ठीक है। तो उसको कहते हैं आँखें फोड़। आजकल के बच्चे पढ़ाई में कम और मोबाइल में आँखें फोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गाड़ी कमाई मतलब एक तो होता है कि जिसके पास खूब पैसा है, दौलत आ रही है, बट आप बच्चे को लुटा दिया, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की ना कि इधर से उधर उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्च कर दिया। एक वो होता है, एक किसान होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं जिनको उनके माता पिता एक एक रुपया इकट्ठा कर करके सोचते हैं मेरा बच्चा इस क्लास में जाएगा तो इसको जो है इतना पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करते हैं। गाड़ी कमाई, एक एक पैसा जो अपने मुसीबत से बचा के रखते हैं, वो जो है आपकी गाड़ी कमाई का पैसा होता है। लेकिन जब गाड़ी कमाई के पैसे को बच्चे में लगाया जाता है और बच्चा उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है, तो उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर है मेहनत की कमाई। माता पिता अपनी गाड़ी कमाई का पसीना अपने बच्चों की शिक्षा पर ही खर्च कर देते हैं। किस पर खर्च करते हैं बच्चों? शिक्षा पर खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने बच्चों से इसलिए करते हो, चाहते उनके बच्चे जीवन में कुछ लायक बन जाए, इसलिए। नेक्स्ट है जिगर के टुकड़े होना। कब होता है? जब बहुत अधिक आघात पहुँच जाता है, बहुत कष्ट पहुंच जाता है, तो जिगर जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो रहा, बोलता है मेरा कलेजा छिलनी हो गया, कहते हैं कि नहीं? तो ये तब होता है कि जब आज बच्चे के लिए, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जब उसमें जो सफल हो जाते हैं, तो इकलौता बच्चा है, मेडिकल की तैयारी की, बहुत कोशिशें की, लेकिन बच्चा लास्ट में फेल हो गया, बाप ने जो पैसा जोड़ा उसका जो है नुकसान हो गया। तो जिगर के टुकड़े टुकड़े, शरीर का जो कमज़ोर भाग होता है वो आपका जिगर होता है, ठीक है। तो अगर उसके टुकड़े कैसे हो, जब बहुत अधिक चोट पहुंच जाती है तो आघात लग जाता है। वह इसमें इकलौते बेटे को मेडिकल की परीक्षा में पास फेल होते देख करके उसके जो है जिगर के टुकड़े टुकड़े, पिता के हृदय के टुकड़े या पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिगर दिया तो जिगर ही है, यहाँ पर जिगर दिया तो जिगर ही हो सकता है, ठीक है। हिम्मत टूटना। मनुष्य को बच्चों अपने कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी भी टाइम पर कैसे भी हो। लेकिन होता क्या है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो यहाँ पर जो है साहस खत्म हो जाना। साहस आदमी तब कब खत्म होता है? जब आदमी बहुत अधिक परिश्रम करता है, परिश्रम के अनुकूल उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका धैर्य जो है टूट जाता है, ठीक है। व्यापार में लगातार घाटा होने से रमेश की हिम्मत टूट गई। जब देखा उसने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगाया, लेकिन जब एक पैसे का फायदा नहीं हो, कर्जे में डूबता चला गया, तो उसकी हिम्मत पस्त हो गई, तो इसलिए जो हिम्मत टूट गई। दबे पाँव आना बिना किसी आहट। आपने देखा होगा बच्चों, बिल्ली कैसे आती है? चुपके आती है, ठीक है। चोर भी चुपके आते हैं। दबे पाँव आना, चुपके से आना।
वो अपने साधन को पूरा करने के लिए, अपने साध्य को पूरा करने के लिए आते हैं। बिना किसी आहट के आना, बिल्ली ने दबे पांव आकर सारे चूहे मार दिए। दबे पांव आकर चुपके से आ करके उससे सारे चूहों को, घर के चूहों को मार दिया। दबे पांव में बिल्कुल चुपके चुपके आना। चोर हमेशा चुपके चुपके ही आते हैं, बिल्ली चुपके चुपके आती है। ठीक है, तो ये बच्चों आज आपने इन सबको पढ़ा है और आशा है बच्चों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों मैंने आपको कहा इसको खूब पढ़िए, जितना पढ़ते हैं उतना ही अच्छा लगेगा। आज के लिए बच्चों हम इतना ही, और इसी श्रृंखला में हम आगे फिर और आपको पढ़ाएंगे। आप पढ़ते रहिएगा, चाहे मैं 4 दूँ चाहे 5 दूँ, प्रत्येक मुहावरे को आप देखिए, क्योंकि मुहावरों का कोई अंत नहीं है। आपके पेपर में कब कौन सा आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन हम उदाहरण द्वारा समझाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए।